मिलकर अच्छा लगा जेनिन की संतान। 人の心とかないんか。 मिचेजानी के वंशज शापित कोक की डेथ पेंटिंग। और सुकुना की फेसिल। मैं दिखी नहीं या मेरा नाम याद नहीं है? हाँ टेंगन। क्या वो यही है? हाँ यही है। टेंगन? हम पहली बार थोड़ी ना मिल रहे हैं, क्योंकि सुकुमो। आपने टूम्स ऑफ द स्टार के दरवाजे बंद क्यों किए? मुझे डर था कि तुम लोग केंजाकू के साथ मिले हो सकते हो। आखिर इंसानी फितरत और उनके इरादे पढ़ना मेरे वश में नहीं। केंजाकू? चाकू मतलब करुणा का जाल और मुक्ति की डोर। इतना भारी नाम रखते वक्त शर्म नहीं आई? लेकिन आप इस तरह क्यों दिख रही है टेंगन? हिम्मत तो देखो, बीच में बोलने का मौका ढूंढ लिया। मैं 12 साल पहले स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ जुड़ नहीं पाई। से मेरा बुढ़ापा तेजी से बढ़ने लगा। मैं अमर हूँ पर वक्त के असर से मुक्त नहीं हूँ। तुम भी 500 साल के होते तो ऐसे ही दिखते। इसका मतलब उस वक्त कोई दूसरा स्टार प्लाज्मा वेसल मौजूद ही नहीं था। जरा सुनिए, हम यहाँ पर आपसे केंजाकू का असली मकसद और प्रिजन रेल्म खोलने का तरीका जानने के लिए आए हैं। हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले ही कह देती हूँ, उसके बाद तुम्हें मेरी एक शर्त कबूल करनी पड़ेगी। सुकुमो, यूटा, शापित कोक की डेथ पेंटिंग, तुम दो को यहाँ पर मेरी रक्षा के लिए रुकना पड़ेगा। कब तक हिफाजत करनी है और क्यों, ये कौन बताएगा? पर आप तो अमर है ना? कोई आकर आपको कैद कर लेगा क्या? ठीक है, तो केंजाकू के असली इरादे जान लो। मैंने भी ये सुना था। वो आदमी बस ये चाहता है कि जापान के हर कोने में इंसानों की पूरी प्रजाति जबरदस्ती विकसित हो जाए। 12 साल पहले वो आइडल ट्रांसफिगरेशन की मदद से ये आसानी से कर सकता था। तब उसके पास इतनी कर्स्ड एनर्जी मौजूद नहीं थी। पर उसके लिए ऐसा करना मुमकिन कैसे होगा? मेलस्ट्रोम से शुद्ध होने वाली कर्स्ड एनर्जी दोबारा जादूगर के पास नहीं आती। क्या? लेकिन ऐसा करना तो... केंजाकू का जबरन विकास का तरीका पूरी मानव जाति को मुझ में समा देना है। किसी स्टार प्लाज्मा वेसल के बिना मुमकिन नहीं। लेकिन 12 साल पहले जब मेरा इस कदर विकास होना शुरू हो गया। लेकिन आप तो एक ही है ना, फिर इतने सारे लोग एक वक्त पर आपकी शक्ति में कैसे समा सकते हैं? पूरा संसार ही मैं हूँ, और जो भी मेरी शक्ति में समाएंगे वो जुजुत्सु जादूगर से भी बढ़कर होंगे। वो गलती से भी एक भी इंसान बेकाबू हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। वो कैसे? टोक्यो में जो तबाही हुई वो अब पूरे विश्व में तांडव मचाएगी। लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहता है? वही तो मुसीबत की जड़ है। इस विकास के बाद मेरा स्वभाव अब एक इंसान से ज्यादा एक कर्स्ड स्पिरिट के जैसा हो गया है। इसीलिए मुझ पर कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन का वार सफल हो सकता है। उससे संपर्क होते ही वो मुझे खुद में समा लेगा। इसलिए सुरक्षा चाहिए। हाँ, पर ये अभी क्यों हो रहा है? विकसित होने पर मजबूर किया और अब कर्स्ड एनर्जी मैनिपुलेशन से आपको निगलना चाहता है। शायद केंजाकू का सुकुना के साथ कोई पुराना कनेक्शन है। यानी वो कम से कम 1000 साल से जुजुत्सु जादूगर रहा होगा। तो फिर ये अभी क्यों? वेसल और वो 6 आइज दोनों भी एक ही किस्मत से जुड़े हुए हैं। 6 आइज केंजाकू को इससे पहले भी 2 बार हरा चुका है। उसने स्टार प्लाज्मा वेसल को और 6 आइज वाले को पैदा होने के 1 महीने के अंदर ही मार डाला। इसलिए केंजाकू ने अपनी चाल बदली और 6 आइज को खत्म करने के बजाय उसे कैद करने का सोचा। और फिर वो प्रिजन ड्रीम ढूंढने लगा। अगर 12 साल पहले दुनिया में एक अनहोनी हुई और दोजी जेनिन बीच में आ गया। उस हेवनली ब्लैक ने उसे फौलादी शरीर और बेमिसाल ताकत दी थी। वो सबसे अलग था। इसीलिए उसने हमें जोड़ने वाली उस कड़ी को ही तहस नहस कर दिया। मैनिपुलेशन की ताकत वाला एक नौजवान सामने आया। फिर 6 साल पहले वो घड़ी भी आई जब प्रिजन ड्रीम खुद ब खुद केंजाकू के हाथ लग गया। स्टार प्लाज्मा वेसल के अलावा दूसरे लोगों के साथ भी मेरा एसिमिलेशन हो सकता है। कलिंग गेम खिलाड़ियों की कर्स्ड एनर्जी और कॉलोनीज की सरहदों से लोगों को दूसरी ओर भेजने के जरिए का काम करता है। हालांकि इस पूरे खेल को रचने के लिए केंजाकू को मजबूरी में ही सही, मगर कुछ शर्तों का पालन तो करना ही होगा।
से एक शर्त ये है कि केंजाकू खुद करेंग गेम का गेम मास्टर नहीं बन सकता। हाँ, मगर ये भी तुम सबके लिए मुसीबत हो सकती है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ताकि किसी भी हाल में रस्म बीच में रुकने न पाए। तो इसका मतलब समझ गया। फिर ऐसा रूल जोड़ना है जिससे सुमिकी जैसे लोग जो खेलना नहीं चाहते उन्हें जिंदा निकलने का एक रास्ता मिल जाए। गोजो सर को भी आजाद करना होगा। वो अकेले हैं जो इस मुश्किल को सुलझा सकते हैं। एक बात बताइए। पहले तुम बताओ, तुम में से कौन रुकने वाला है? यहाँ पर मैं रुकूंगा। अगर केंजाकू टेंगेन के पीछे है तो मेरा रुकना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसे खत्म करके ही मैं अपने छोटे भाइयों का बदला ले पाऊंगा। अभी मेरी टेंगिन के साथ बातें पूरी नहीं हुई हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लो, सातोरू गोजो को आजाद करने के लिए तुम्हारी मदद करेगा प्रिज्म रेल्म का ये पिछला हिस्सा। का पिछला दरवाजा सील करके मैंने सामने वाला दरवाजा छिपाने की कोशिश की। सातोरू गोजो भी इसी पिछले दरवाजे के अंदर कहीं पर कैद है। हमारे इसे खोलने पर या तो इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन चाहिए होगा जो कर्स टेक्निक्स को कैंसिल करता है। मगर 12 साल पहले सातोरू गोजो ने शायद उस खंजर को या तो कहीं दूर छिपा दिया या फिर नष्ट ही कर दिया होगा। आपने ऐसा क्यों किया गोजो सर? और वो ब्लैक रोब भी पिछले साल गोजो के खिलाफ लड़ते हुए तबाह हो गई। गोजो सर सोच क्या रहे थे? और मैं अफ्रीका में उसी ब्लैक रोप के लिए मिगेल के साथ हर जगह भटक रहा था। कहती है सब खत्म हो गया। क्या? पर और कोई तो रास्ता होगा। 1000 साल पुरानी एक जादूगर भी है जो खुद को एंजल कहती है। उसकी कर्स टेक्निक किसी भी दूसरी कर्स टेक्निक को जड़ से मिटा सकती है। जड़ से मिटा सकती है? हाँ, उस एंजल की कर्स टेक्निक ही प्रिजन रियल्म के पिछले द्वार को खोल सकती। कहाँ पर होगी? वो टोक्यो के पूर्वी इलाके की एक कॉलोनी में है। इस खेल के बैरियर्स की वजह से मेरे पास इससे ज्यादा जानकारी बिल्कुल नहीं है। ठीक से समझा देती हूँ। पूरे जापान में ऐसी 10 कॉलोनीज हैं और सभी एक जाल से जुड़ी हैं, जिसका मकसद है जापान की जनता। अच्छा, जैसा यासुहाची ब्रिज के मामले में हुआ था। जो जुत्सु सोसाइटी के बैरियर की वजह से होकाइडो को इससे बाहर रखा है। सही कहा। मैं जापान के हर नागरिक को इस एसिमिलेशन की तैयारी के लिए पहले ही शापित कर दिया गया है। ये रस्म पूरी होने में लगभग कितना वक्त लग जाएगा? खेल की रफ्तार पर निर्भर है, पर 2 महीनों में भी खत्म हो सकता है। अभी 9 नवंबर की सुबह के 9 बज रहे हैं। अक्टूबर की आधी रात को ही खिलाड़ियों के अंदर की जुजुत्सु शक्तियां जागी थी। मिकी के खेल में उतरने से पहले सिर्फ 10 दिन और 15 घंटे बाकी है। हिस्सा लेने से मना करने वालों की मौत हो जाएगी। हाँ, मना करने वालों की मौत हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये सीधे सीधे उनके दिमाग पर वार करेगा। पर इसका मतलब है कि मेरे जैसे लोग जिनके पास कर्स टेक्निक नहीं, उन्हें कोई खतरा नहीं। 人の心とかないんか。 अरे फिर पांडा का क्या होगा? क्या उसके पास दिमाग भी है? उस कॉलोनी में पहले से ही जो आम लोग मौजूद होंगे उनके लिए क्या रूल है? फंसे हुए लोगों को कॉलोनी से बाहर निकलने का एक मौका दे दिया, मगर खिलाड़ियों को अंदर रोके रखने के लिए ये बात बहुत मायने रखती है कि खिलाड़ियों ने अपनी मर्जी से वहाँ कदम रखा हो। क्या हुआ फुशिकुरो? कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, इस गेम का मास्टर कौन है? बेहतर तो यही होगा कि तुम इस कलिंग गेम के सिस्टम को ही गेम मास्टर समझकर खेलो। समझ गया। रूल जोड़ना? अच्छा, यानी हम किसी मौजूदा रूल को बदल नहीं सकते। इसकी इजाजत है? पहले ही ये गेम खेलने वाले खिलाड़ियों पर इतने सख्त रूल लगाए हैं कि जुजुत्सु विद्या केंजाकू के और फायदे नहीं लेने देगी। अब मुझे फिर से मासूमों की जान लेनी होगी? बिल्कुल नहीं। हमें सारी जानकारी तो समझ में आ गई है। अब बस हम सबके रोल तय होना बाकी है। यूकी और चोसो यहीं पर रुककर टेंगेन की हिफाजत करेंगे। जेनिन खानदान के घर जाकर उनके कर्स टूल्स लाने होंगे। 人の心とかないんか。 गोजो के कैद होने के तुरंत बाद कामो और जेनिन क्लैन वालों ने कर्स टूल्स निकालकर जुजुत्सु हाई के शापे तहखाने को खाली कर दिया। वैसे भी अब मेगुमी जेनिन क्लैन का हेड है। क्या? वो मैं बाद में समझाऊंगा। टेंगेन, क्या आप उसके बारे में जानती हैं? हाँ, बिल्कुल जानती हूँ। उसकी मदद से हम उनके तहखाने में छानबीन कर सकते हैं। जूजो कोमिया की वर्कशॉप की बात ना? हाँ बिल्कुल। काम होने के बाद मैं पांडा को ढूंढूंगी।
तुम क्या करोगे यूटा? मैं तो फौरन किसी ना किसी कॉलोनी में घुसकर इस खेल का हिस्सा बनूंगा, ताकि बाद में मैं उनकी मदद कर सकूं। शुक्रिया दोस्त। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमें आपस में ही लड़ने की नौबत ना आ जाए, और सुमिकी के साथ कुछ हुआ भी तो उससे मुकाबला ना करना पड़े। इसलिए उन कॉलोनी से मैं दूर रहूंगा। लगता है कुछ वक्त के लिए मैं गायब रहूं। वो किसी भी तरह मुझ पर काबू पा लेता है तो मुझे बेझिझक मार दे। अभी ये सब मत सोचो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर मैं पहले मर गया तो उसे कहना कि वो तुम्हें भी मार दे। अरे पर तुम मर गए तो मैं टांग किसकी खींचूंगा? दोनों हमारे प्लान के मुताबिक किंजी से मिलने जाओ। क्या किंजी? किंजी हकारी, 3rd ईयर स्टूडेंट जो सस्पेंड हुआ था। किसी भी तरह उसे टीम में शामिल करो। क्या वो ताकतवर है? मिजाज तो अतरंगी है, लेकिन मुझसे भी ताकतवर है जब फॉर्म में होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जोसो, तुम्हारा शुक्रिया मदद के लिए। मर मत जाना। तुम रो रहे हो क्या? चुप रहो। नहीं। आपके भाई को सब्सक्राइब कीजिए।